जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के यूनिट थर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जिसका आपका कोर्स टाइटल है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सेकंड बेंथम टू प्रेजेंट डे। आपका यूनिट फर्स्ट और सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, यूनिट थर्ड के आपको आज कराए जाएंगे। आपको बताया गया है कि यूनिट वाइज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल जो क्वेश्चंस हैं आपको बताए जा रहे हैं, एक एक करके सभी कंप्लीट किया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपके कब एग्ज़ाम में, कमेंट में अवश्य बताइएगा, जिससे उससे पहले आपका यह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है ख़त्म किया जा सके, जिससे आपको हेल्प मिल सके। चलिए देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। और ये जो क्लासेस कराई जाती हैं, इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान टेलीग्राम पर, तब भी वहाँ पर आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट थर्ड का क्या है। हमने 80 प्रश्न अभी तक देख लिए हैं 2 यूनिट में। अब यूनिट थर्ड में हमारा पहला प्रश्न है, इमैनुअल कांट के अनुसार नैतिक स्वतंत्रता क्या है। नैतिक स्वतंत्रता अपने स्वयं के विवेक द्वारा निर्धारित नैतिक नियमों का पालन करना जो है नैतिक स्वतंत्रता है। किसके अनुसार? इमैनुअल कांट के अनुसार। व्याख्या हम देखें तो कांट के लिए स्वतंत्रता का अर्थ स्वायत्तता है, जहाँ व्यक्ति तर्क संगत नियमों के अधीन होता है। ये जो व्याख्या दी गई है, इसके साथ आपको पीडीएफ नोट्स दी जाएगी, जिससे आप रिवीजन करें तो अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर रहे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 नंबर, हेगेल की प्रसिद्ध द्वंद्वात्मक पद्धति के 3 अंग कौन से हैं। इसके 3 अंग जो हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद हैं। किसके? द्वंद्वात्मक पद्धति के। किसके अनुसार? हेगेल के अनुसार। हेगेल मानते थे कि विचारों का विकास संघर्ष और समन्वय के माध्यम से होता है। 83 नंबर प्रश्न है, हेगेल ने राज्य को क्या कहकर परिभाषित किया है। हेगेल ने राज्य को जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कह के जो है परिभाषित किया हुआ है। हेगेल के अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिकता और मानवीय चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति है। 84 नंबर प्रश्न है, टीएच ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। तो यह जो है सकारात्मक स्वतंत्रता अर्थात करने योग्य कार्यों को करने की क्षमता के समर्थक हैं। अगला प्रश्न 85 नंबर, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। यह कथन जो है टीएच ग्रीन महोदय का है। 86 नंबर प्रश्न है, बर्नार्ड जो बोसांकेट हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कृति कौन सी है। तो वह है फिलोसफिकल थियरी ऑफ द स्टेट। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कृति है। लेवियाथन जो है यह किसने लिखी हुई थी, कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर, कांट के निरपेक्ष आदेश का क्या अर्थ है। निरपेक्ष आदेश का अर्थ है कि ऐसा कार्य करना जो सार्वभौमिक नियम बन सके। अगला प्रश्न है 88 नंबर, हेगेल के अनुसार नागरिक समाज क्या है। नागरिक समाज जो है हेगेल के अनुसार जरूरतों की प्रणाली, जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से जुड़ता है, वही नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है। नागरिक समाज जो है परिवार और राज्य के बीच एक संक्रमणकालीन अवस्था होती है। अगला प्रश्न 89 नंबर, टीएच ग्रीन के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है। टीएच ग्रीन के अनुसार मुख्य कार्य जो है बाधाओं को बाधित करना है। अगला प्रश्न 90 नंबर, बोसांकेट के अनुसार वास्तविक इच्छा और तत्कालीन इच्छा में क्या अंतर है। तत्कालिक इच्छा जो है वह क्षणिक और स्वार्थी है, जबकि वास्तविक इच्छा तर्क संगत और सामान्य कल्याण पर आधारित है। अगला प्रश्न 91 नंबर, हेगेल ने द्वंद्व का विचार मूलतः किससे लिया हुआ था। हेगेल ने द्वंद्व का विचार जो है वह प्लेटो और सुकरात की संवाद पद्धति से लिया हुआ था। अगला प्रश्न है 92 नंबर, कांट के अनुसार शाश्वत शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। स्वतंत्र गणराज्यों के एक अंतर्राष्ट्रीय संघ से जो है शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। ग्रीन के अनुसार अधिकार क्या है। ग्रीन के अनुसार अधिकार जो है वह समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू हुए मांगे जो नैतिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं, वह जो है अधिकार कहलाती हैं। 94 नंबर प्रश्न, हेगेल के अनुसार इतिहास का अंतिम उद्देश्य क्या है। इतिहास का अंतिम उद्देश्य चेतना का विकास और स्वतंत्रता की प्राप्ति है। 95 नंबर प्रश्न है, बोसांकेट ने राज्य को किस प्रकार का जीव माना हुआ है। बोसांकेट ने राज्य को एक नैतिक जीव माना है जो व्यक्ति से श्रेष्ठ है, मोरल ऑर्गेनिज्म माना हुआ
है। अगला प्रश्न 96 नंबर हम देखें तो कांट के अनुसार मनुष्य को हमेशा क्या मानना चाहिए। कांट के अनुसार अपने आप में एक साध्य मानना चाहिए मनुष्य को। कांट का तर्क है कि किसी भी व्यक्ति का उपयोग केवल दूसरों के लाभ के लिए एक उपकरण की तरह नहीं किया जाना चाहिए। 97 नंबर प्रश्न है हेगेल ने के अनुसार परिवार जो है द्वंद्वात्मक पद्धति का कौन सा चरण है। यह वाद चरण है। अगला प्रश्न 98 नंबर टी.एच. ग्रीन ने दंड का कौन सा सिद्धांत अपनाया हुआ था। इन्होंने सुधारात्मक और निरोधात्मक जो है सिद्धांत अपनाया हुआ था। 99 नंबर प्रश्न है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक का मुख्य विषय क्या है। जो यह पुस्तक है इसका मुख्य विषय है व्यक्ति राज्य की आज्ञा क्यों माने और उसकी सीमाएं क्या हैं, इसी को उसमें अच्छे से समझाया गया है। यह जो है ग्रीन ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 100 नंबर हेगेल की विश्व आत्मा क्या है। हेगेल की विश्व आत्मा अर्थात वर्ल्ड स्पिरिट क्या है। वह इतिहास को संचालित करने वाली एक आध्यात्मिक और तर्कसंगत शक्ति है। 101 नंबर प्रश्न है इमैनुअल कांट किस देश के दार्शनिक थे। वह जर्मनी के दार्शनिक थे। 102 नंबर प्रश्न है कांट के अनुसार मनुष्य का सर्वोच्च गुण क्या है। नैतिक इच्छा जो है मनुष्य का सर्वोच्च गुण है। 103 नंबर प्रश्न है कांट किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। तो कांट जो है वह कर्तव्यवाद के लिए प्रसिद्ध है। 104 नंबर प्रश्न है कांट ने राज्य को किसका साधन माना हुआ है। नैतिक विकास का साधन माना हुआ है। 105 नंबर प्रश्न है कांट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी। कांट की प्रसिद्ध पुस्तक जो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन जो है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। कांट की प्रमुख कृति क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है। अगला प्रश्न हेगेल किस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। तो हेगेल जो है वह आदर्शवाद के प्रमुख समर्थक थे। हेगेल जर्मन जो है आदर्शवाद के प्रमुख विचारक थे। हेगेल के अनुसार राज्य क्या है। हेगेल के अनुसार राज्य जो है नैतिक संस्था है। हेगेल ने राज्य को नैतिक संस्था और सर्वोच्च सामाजिक संगठन माना हुआ था। अगला प्रश्न हेगेल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का सही क्रम क्या है। हेगेल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का सही क्रम थेसिस, एंटीथेसिस, फिर सिंथेसिस, यह उनका जो है सही क्रम है। हेगेल का द्वंद्वात्मक विकास सिद्धांत हमने बताया थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस पर आधारित है। 109 नंबर प्रश्न है हेगेल के अनुसार व्यक्ति और राज्य का संबंध क्या है। व्यक्ति और राज्य का संबंध जो है वह राज्य व्यक्ति से श्रेष्ठ है उन्होंने माना हुआ है। 110 नंबर प्रश्न है हेगेल किस देश से संबंधित हैं। हेगेल जो है जर्मनी के महान दार्शनिक थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है टी.एच. ग्रीन किस विचारधारा से जुड़े हुए थे। टी.एच. ग्रीन जो है आदर्शवादी उदारवाद विचारधारा से जुड़े हुए थे। 112 नंबर प्रश्न है ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। ग्रीन के अनुसार अच्छे कार्य करने की शक्ति जो है वही स्वतंत्रता है। 113 नंबर प्रश्न है ग्रीन के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है। व्यक्ति का नैतिक विकास जो है वह राज्य का उद्देश्य है। 114 नंबर प्रश्न है ग्रीन किस देश के विचारक थे। इंग्लैंड के विचारक थे। 115 नंबर प्रश्न क्या है बर्नार्ड जो बोसांकेट हैं उन किस विचारधारा से संबंधित हैं। यह आदर्शवाद से संबंधित हैं। 116 नंबर प्रश्न है बोसांकेट ने राज्य को क्या माना है। नैतिक संगठन माना हुआ है। 117 नंबर प्रश्न है बोसांकेट के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता किसमें है। बोसांकेट के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता जो है राज्य के साथ सामंजस्य में है। 118 नंबर प्रश्न निम्न में से किस विचारक ने पॉजिटिव लिबर्टी पर बल दिया हुआ था। जो ग्रीन महोदय हैं टी.एच. ग्रीन उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया हुआ था। 119 नंबर प्रश्न राज्य नैतिक विचार का वास्तविक रूप है। यह कथन किसका है। यह कथन जो है हेगेल का है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपके इस यूनिट का है कि निम्न में से कौन ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक नहीं थे। जो हेगेल हैं वह आदर्शवादी विचारक नहीं थे। ग्रीन और बोसांकेट जो हैं वह आदर्शवादी विचारक थे। हेगेल जो है जर्मन विचारक थे जबकि ग्रीन और बोसांकेट ब्रिटिश आदर्शवादी थे। इस प्रकार से आपका यह जो यूनिट 3 का है मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस बता दिए गए। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछा करिए। वीडियो को लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर किया करिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने पिछली वीडियोज़ न देखी हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। आपको एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जैसे कि जो लोग नोट्स डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वह टेलीग्राम पर ही सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान तो आपको चैनल वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर सभी प्रकार के आपको नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं। क्लासेस कब चलेंगी, आपके विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस कब होंगी,
मतलब कब एग्ज़ाम होगा, कब शेड्यूल आएगा, शेड्यूल आते ही टाइम टेबल जो आता है एग्ज़ाम शेड्यूल वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो ज़रूर जुड़िए टेलीग्राम चैनल पर, बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।